और चलिए सीधा रुख करते हैं सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता है वो, तो ऐसे मामलों में अन्य राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है, जिसके लिए मंत्री जी बार बार गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि मध्य प्रदेश ने सहमति नहीं दी है। ये साफ कहता है कि खाली 10% पानी अगर दूसरे राज्य को लेते हो, सिर्फ आप 90% पानी आपका खुद का लेते हो और सिर्फ 10% पानी आता मध्य प्रदेश का। खाली डूब क्षेत्र है वो दूसरे राज्य का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता को क्या वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, मुआवजा देना लंबा प्रक्रिया होता है। तो ये शर्त ये है कि यहाँ पर शर्त का मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश का कोई भी भाग डूब क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। ARCP योजना में मध्य प्रदेश का कोई भाग डूब क्षेत्र में नहीं आ रहा है। क्या उन्हें शर्तें पूरी हो गई? विगत वर्षों में मध्य प्रदेश द्वारा पार्वती नदी की सहायक नदी नेवज पर मोहनपुरा बांध, कालीसी नदी पर कुंडालिया बांध निर्मित किए गए हैं। हमें बिना पूछे हुए, जो गलती मध्य प्रदेश ने करी है, बगैर हमें पूछे हुए उन्होंने हमसे कोई सहमति नहीं ली और अपने क्षेत्र में पार्वती नदी की सहायक नदी नेवज नाम है पर मोहनपुरा एक बड़ा बांध बना दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। कालीसी नदी पर कुंडालिया बांध बना दिया है, 2 बांध बना दिए अपने वहां पर, जिनसे मध्य प्रदेश में लगभग 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र विकसित हो गया है। उनका तो हमारे 2 लाख का भी मना कर रहे हैं। उनका 2,65,000 हेक्टेयर सेक्टर सिंचाई का विकसित हो चुका है वहां पर। अब आप इम्पोर्टेंट बात देखिए, इनकी अनापत्ति, इनका जो NOC है मध्य प्रदेश द्वारा बांधों के निर्माण के पश्चात राजस्थान से 2017 में ली गई है। बांध पहले बन गए, उसके बाद में स्वीकृति राजस्थान से ली गई। कल मैंने मीटिंग में बातचीत करी है क्यों हुआ, तो बताया गया तो वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलना है वो अटक गया था। जब तक कि दूसरा राज्य आपको सहमति नहीं दे, उसके कारण से पहले की तारीख में एक्स पोस्ट फैक्टो ये आपको परमिशन लेगी राजस्थान से। उनका काम तो हो गया। मध्य प्रदेश ARCP पर ऑब्जेक्शन किस आधार पर उठा रहा है, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि उसने 2005 की बैठक में हुए निर्णय ही अपनी परियोजना बना ली। उससे 2005 में मीटिंगें हुई थी, उसके आधार पर खुद की मीटिंग खुद तो बांध बना ली, उन्होंने अपना काम कर लिया। अब जो राजस्थान की बारी आई तो उसके हटाने का काम कर रहा है। जो आप जानते क्यों कर रहा होगा, ऊपर के इशारे होंगे। जो राजनीति चल रही देश के अंदर, ऊपर के बगैर इशारे क्या औकात है उनकी? मध्य प्रदेश की सरकार उनकी है, 2 मिनट लगते हैं। अभी नीत साहब है मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, 2 मिनट का काम है एक टेलीफोन करना शिवराज सिंह चौहान जी को, आप क्यों नहीं कर रहे हो, खत्म हुई बात। परियोजना की DPR केंद्रीय जल आयोग की वर्ष 2010 की गाइडलाइन के अनुसार तैयार की गई। अपनी जो परियोजना DPR बनाई गई है, जो CWC कहलाता है, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, उसकी 2010 की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर ही DPR बनी है। पीपी को बताऊं तो ठीक रहेगा। पानी के लिए मीटिंग हो रही है। चंबल नदी पर धौलपुर में केंद्रीय जल आयोग का रिवर गेज स्टेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग ये मैं बोल रहा हूँ, जो सुनने लायक आप लोगों के लिए। चंबल नदी पर जो चंबल नदी जाती है बारा और कोटा होते हुए, माधोपुर होते हुए सीधी जाती धौलपुर, वहाँ पे जब धौलपुर खत्म होता है, जब केंद्रीय जल आयोग जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन, वो नापता पानी को, रिवर गेज लगा हुआ है जहाँ पर नदी में बह के जाने वाले पानी की मात्रा मापी जाती है, कितना पानी आगे जाता है। इस केस के अंदर पानी आगे जाएगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा
इस स्टेशन से प्राप्त 36 साल के आंकड़े हैं, 36 साल के पुराने, उनका रिकॉर्ड निकलवाया गया। अनुसार औसतन 19,000 मिलियन क्यूसेक मीटर एवं 75% निर्भरता पर 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी प्रति वर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। ये पानी जाता चंबल का आगे यमुना में, यमुना से फिर गंगा में और गंगा से समुद्र में जाता है, व्यर्थ रहता है। जबकि जो अपनी योजना ERCP, इसमें सिर्फ 3,500 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी की उपयोग में लिया जाएगा। कहाँ तो 11,200 और कहाँ आपका ये खाली 3,500 चाहिए अपने को दिखाने। हम लंबे समय से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की महत्वपूर्ण परियोजना घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई सकारात्मक फैसला केंद्र द्वारा नहीं लिया गया है। कई पत्र मैंने लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयपुर एवं अजमेर में 7 जुलाई 18 और 6 अक्टूबर 18 का मतलब 2 महीने पहले चुनाव के, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उस वक्त 6 अक्टूबर आ गया, लगभग 2 महीने लगता है मुझे। 6 अक्टूबर 18 को आयोजित रैलियों में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। जो किस प्रकार किया था आपने देखा, अभी सुना। मैं आपको फिर भी वर्बेटम एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे कि क्लैरिटी दिमाग के अंदर। प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं 7 जुलाई जयपुर के अंदर, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अब वो आपकी लोकप्रिय थी या अलोकप्रिय थी उनके लिए, वो तो अलग बात थी। वो तो आप जानते हो कि लोकप्रिय और अलोकप्रिय क्या थी, प्रधानमंत्री के दिल में क्या उनके प्रति भावना थी, वो देश पूरा जानता है, मुझे कहने जा सकता नहीं। फिर वो पब्लिक को बताने के लिए कह रहे हैं, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों, जिन्हें आप लोग बेटे विधायक हैं, वो विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। ये आप देखिए वर्डिंग में, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें, ये मांग कर रहे हैं हमारे MLA और लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय में भेजी गई है, ये जानकारी दी गई है, और परियोजना की तकनीकी जानकारी का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, माधोपुर, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा, केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। अब मुझे बता दीजिए, जो अपन लोग राजनीति में मंत्री रहते हैं और क्या बोलते हैं मीटिंगों के अंदर, उसको तो घोषणा कर नहीं सकते आप। जब आप कह रहे हो तकनीकी इसकी प्रोसेस चल रहा है, फिर आप आइए 6 अक्टूबर को 2 महीने पहले चुनाव के अजमेर में, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद, वो खुद कह रहे हैं राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई परियोजना की नींव नहीं रखी गई है। इसका मतलब उनका मंशा साफ था कि भाई इंदिरा गांधी के नाम गोविंद पंत ने 56 में 54 में रखी थी नींव उस जमाने के अंदर, जिसके नाम पर राजस्थान नहर था, बाद में इंदिरा गांधी का नाम हुआ। मुझे पता है कि राजस्थान के पूरी राजस्थान, आगे बोलिए आप, देखिए आप, मुझे पता है राजस्थान में पूरी राजस्थान नहर परियोजना की
मांग काफी समय उठ रही है। जब मैं जुलाई में जयपुर आया था तभी मैंने इसका जिक्र किया था। इसका मतलब मंशा साफ थी। भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ में इस योजना का तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, करौली, माधोपुर, दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। ये अनकोट है। अब आप बता दीजिए, दोनों पैरा बस पढ़े अपन, प्रस्ताव बाकी रहे तो है कि आप जो आपने अपनी भावना प्रकट की है उसके बाद में आप नकार रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो पत्रों का भी, किंतु प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उसे अभी तक निभाया नहीं गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी को पत्र लिखकर भी आग्रह किया है। भविष्य में भी हम निरंतर केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहेंगे इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को 90-10 के अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिए जाने पर इस परियोजना को 8-10 साल में पूरा हो सकता है, पूर्ण किया जा सकेगा। हम अपने अब मैं अपनी भावना बता रहा हूँ आपको, हम अपने साधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो काम शुरू कर दिया है उसमें प्रतिबद्ध है। अगर केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं करती है तो इसे पूरा करने में समय लग सकता है, लेकिन इसे हम जरूर पूरा करके रहेंगे। मैंने नवनेरा, गलवा, बिशनपुर, इसरदा लिंक, महल बैराज और रामगढ़ बैराज के 9,600 करोड़ रुपए के काम हाथ में लिए जाने की घोषणा की है। अभी जो मैंने घोषणा करी है 9,600 करोड़ रुपए, मैंने इस बजट में घोषणा करी है कि नवनेरा का बांध हमारा बन रहा है। पिछली गवर्नमेंट वक्त में डीपीआर बनी थी, सही टेंडर हुए होंगे, पूरा काम अपने आने के बाद ही शुरू हुआ है। करीब 60-70% काम वो हो चुका है। पर ये योजना बहुत बड़ी योजना है। अगर भारत सरकार, राजस्थान की कोई योजना आज़ादी के बाद में ऐसी नहीं हुई है जो इस प्रकार की योजना हो, पीने के पानी सिर्फ, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल सिंचाई की मेन रूप से, तो अब जाके वो अपन यूज कर रहे हैं, उनको पानी ला रहे हैं, सीकर तक भी ला रहे हैं, पानी तक ले आ रहे हैं, जोधपुर तक पानी आगे कई जगह चला गया है। और जब केंद्र योजना बनती है तो 90-10 का रेशियो होता है। पहले हर योजना 90-10 की थी। हर देश में सिंचाई योजनाएं कांग्रेस शासन में 90-10 होता था। 90% केंद्र, 10% स्टेट देती थी पूरे देश के अंदर। इतना इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, 60-40 कर दिया है। हर क्षेत्र में कर रहे हैं लोग। मैंने आपको कहा 9,600 करोड़ रुपए के काम हमने हाथ में लेने के लिए बजट में घोषणा की है। इसका कार्य 22-23 में शुरू कर दिया गया है। एक प्रकार से शुरू हो गया काम। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ERCP में अपेक्षित सहयोग देने के बजाय उसमें रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा है, जो मैं अभी आपको इशारा कर रहा था। सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर कहा है, अब आप लास्ट पैरा है सुनने लायक आपके, सचिव जल शक्ति मंत्रालय ने लिखा हमारे चीफ सेक्रेटरी को, राजस्थान सरकार द्वारा ERCP से जुड़े किसी हिस्से में कार्य संपादित न किया जाए। पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के अंतर्गत, उनका ना नैतिक और ना कोई अधिकार बनता किसी भी रूप में संवैधानिक तरीके से भी वो किसी गाड़ी को रोक सके, कोई योजना प्रारंभ करके बंद करने में।
इनकी आप देखिए दुस्साहस देखिए कि वो कह रहे हैं आप इस काम को रोक दीजिए, किसी हिस्से का कार्य समझ न किया जाए। पत्र में कहा गया है अंतर्राज्यीय मुद्दों पर सहमति बन जाने तक इस प्रोजेक्ट के कार्य को रोक दिया जाए। मैंने आपको बताया अंतर्राज्यीय मुद्दा का आता है 2005 के अंदर एग्रीमेंट हो चुका है, दो राज्यों के बीच में झगड़ा ही कोई नहीं है। जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है, पानी हमारे हिस्से का है, तो केंद्र सरकार हमें परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है? पानी हमारा है, पैसा हमारा लग रहा है, केंद्र पैसा दे नहीं रहा आपको, उसको वो भी आप रोक दीजिएगा। केंद्र अपने इस रवैये से प्रदेश की जनता को पेयजल से और किसानों को सिंचाई के पानी से वंचित करने का प्रयास क्यों कर रही है? एक जब तो JJM चल रहा है, महत्वाकांक्षी योजना है, 2024 तक वो काम पूरा होना है। हमारी मांग है उसको आप 2 साल बढ़ाओ, कि कोरोना काल आ गया, यूक्रेन का युद्ध आ गया है और सब राज्य सरकारें कह रही है कि इतने भाव बढ़ गए हैं कि कोई ठेकेदार आ ही नहीं रहा है, वो अलग मुद्दा है। इस तरह के रोड़े अटकाने की वजह से इन 13 जिलों में न सिर्फ पेयजल और सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है, बल्कि सतही जल की उपलब्धता पर आश्रित जल जीवन मिशन की कई जिलों में सफलता की दर भी प्रभावित हो सकती है। जल शक्ति मंत्री जी ने इस योजना से सिंचाई कंपोनेंट को हटाने का उल्लेख प्रेस वार्ता के दौरान किया था, लेकिन तो नहीं किया है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप ये हटा दीजिए सिंचाई कंपोनेंट, ऐसा कुछ उन्होंने सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वर्ष 22 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक तरफ लक्ष्य निर्धारित किया है, और ऐसे कदमों से किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? हम अपने प्रदेश के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए इस परियोजना में सिंचाई सुविधा के प्रावधान को नहीं हटाया जाएगा। इस परियोजना के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार जल्दी से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दे, ये हमारी मांग है। जब तक केंद्र सरकार इस योजना को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा नहीं देती थी, राज्य सरकार अपने साधनों से इस परियोजना का कार्य जारी रखने का संकल्प लेती है। एक बार मेरे कल बताई गई कि अफवाह चल पड़ी कि दौसा की जो योजना थी पीने के पानी की, वो खत्म कर दी गई, ऐसा कुछ कहा गया। ये अफवाहें चला के तो राज कर रहे हैं देश के अंदर भी, अफवाहों से ही तो तनाव और हिंसा हो रही है देश के अंदर। एक अपील करने की हम बार बार प्रधानमंत्री महोदय को अपील तो कर दो, कोई आप शांति रखो, सद्भाव रखो, प्रेम मोहब्बत से रहो और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये तो कहना उनको। वो कहने में वो कंजूसी क्यों कर रहे हैं, ये समझ के परे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, अफवाह चला रहे हैं। अभी दौसा पूरी योजना में, योजना के अलावा भी इसरदा बांध जो बन रहा है, उसका पूरा फायदा किसी को मिलेगा, वो दौसा जिले को मिलेगा नंबर 1, और वो आपका गांव है पंडित जी का, विजय ध्यान रखना है। और गंगापुर को मिलेगा, जो राम केजी बैठे हैं, हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, गंगापुर माधोपुर के हिस्से को मिलेगा। और पूरा वहीं पे पैदा खर्च उसके लिए हो रहा है, इसरदा का पाइप बिछाने काम का ठेका भी हो गया है। तो ये अफवाहें चलती है, उसकी ध्यान दीजिए, कोई भी निश्चिंत रहें। ये पार्टी हम लोगों ने सरकार जो बदल दी है, हम कोई काम बंद नहीं करते हैं पिछली गवर्नमेंट का, और पिछली गवर्नमेंट हमारे सब काम को रोड़ा अटकाती है, जो ये रोड़ा अटका रहे हैं। पिछला रिफाइनरी सोनिया गांधी जी, बीजेपी मोदी जी आकर के शिलान्यास कर दिया, आप भी वो मौजूद थे मेरे ख्याल से 15 के अंदर। और उसके बाद में वसुंधरा जी आई तो 4 साल बर्बाद कर दिया, रिफाइनरी को काम नहीं होने दिया। चुनाव के पहले आगे प्रधानमंत्री जी वापिस शिलान्यास करने जा रहे थे, प्रोग्राम बन गया, कार्ड छप गए, मैंने स्टेटमेंट दिया, वहाँ मैसेज दिया पीएमओ के अंदर
हिंदुस्तान के इतिहास में कभी एक बार शिलान्यास होने के बाद में मंत्र पढ़े गए वहां पर, दूसरी बार मंत्र कैसे पढ़ोगे आप बताओ? तो नए कार्य छपा दिए, नए बोर्ड लग गए, कार्य प्रारंभ होने के शुभ अवसर पर आ रहे प्रधानमंत्री जी, और वहां पे गए तो पूछो 5 साल बर्बाद क्यों किया आपने? वो योजना जो 40,000 करोड़ की थी और वो 70,000 करोड़ की योजना बन गई है। और ये ERCP भी आपकी 37-38,000 की है। जितना डिले करेंगे हम लोग उतनी और इसकी कीमत बढ़ेगी, इनको कोई चिंता नहीं है। तो मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने जिंदगी में बचपन से देखा है, MP बना मैं 80 के अंदर, तब थे राजीव गांधी जी थे महामंत्री AICC के अंदर, हम लेके गए जोधपुर में हैं उनको, शिवचंद्र माथुरी थे मुख्यमंत्री, वर्धा महिला थे सिंचाई मंत्री और PhD मंत्री थे। तब हमने घोषणा करवाई थी उनसे, इंदिरा गांधी कैनाल से पानी जोधपुर में आए। 15-17 साल लगे मुझे, कोई 200 बार मैं गया हूँगा दिल्ली से, जो उत्तर प्रदेश नहर पे जाता था मैं, इतना भागा दौड़ करी, दबाव बना रखा अधिकारियों पर, माहौल बना रखा पब्लिक के अंदर, तब जाकर के 17-18 सालों का काम पूरा हुआ। इतना टाइम लगता है। 200 किलोमीटर का 6 लिफ्ट है, उसकी बड़ी योजना थी। ये जो अध्यक्ष जी ने आपको कहा है उसके मायने हैं, काम सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि दबाव बनाए रखता है, उसका असर पड़ता है। अधिकारियों को भी, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, सेक्रेटरी हो, सब समझ जाते हैं। रोज इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, कमजोरी दिखी नहीं, बेईमानी हुई नहीं, क्वालिटी घटिया हुई नहीं, तो हम पकड़े जाएंगे। काम जल्दी होता है, ठीक होता है। मैं आपसे अपील करूंगा, जो अध्यक्ष जी ने कहा है और महेंद्र मालवीय जी ने कहा है, आप कृपा करके ये जो विपक्ष के लोग अनावश्यक इसको क्यों घबरा गए हैं। आप देखा होगा कि महेश जोशी जो बोले इनोसेंट, वो माइक पे इनोसेंटली बोल रहे थे, कॉन्फ्रेंस चल रही थी 5 राज्यों की, 5 राज्यों के मंत्री आए हुए थे। इनोसेंटली इन्होंने कहा भाई प्रधानमंत्री ने वादा किया, आप निभाओ, इतना ही कहा। मंत्री ने बड़े बड़े लेक्चर दे दिया, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा अगर प्रधानमंत्री शब्द भी कहा हो तो योजना के बारे में। अब ले संन्यास वो कहाँ चले गए? ये स्थिति है। और नहीं तो मुख्यमंत्री को आपको संन्यास लेना पड़ेगा, वो भी उन्होंने फरमान जारी कर दिया। अब बताइए, केंद्रीय मंत्री खुद मौजूद वहां पर, जो हम देखा फोटो के अंदर, उसके बाद में इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। इसका मतलब एब्सेंट माइंड रहते हैं मीटिंग के अंदर। प्रधानमंत्री की मीटिंग में एब्सेंट माइंड रहना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हम कभी कहेंगे प्रधानमंत्री जी ऐसे निकम्मे मंत्री को रखते क्यों हो जो आपकी मीटिंग के में वो एब्सेंट माइंड रहता है? आप बोले आपने सुना ही नहीं, वो खुद ही कह रहे मैंने सुना ही नहीं इस बात को। ये बात अब खाली 2-3 मिनट लगेंगे और वर्बेटम आपको सुना देंगे महेश जोशी जी, थोड़ी क्लियरिटी और हो जाएगी। आज इस मौके पर मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि इतने झूठे लोग हैं, ये इतने अफवाह फैला के राज कर रहे हैं। देश बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। अमृत सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, परसों उन्होंने कहा कि जो पूरा देश में भय का माहौल है, मुझे कोई कहे कि आपको किससे भय लगता है, तो मैं कहूँगा आज देश के जो माहौल है उससे भय लगता है, ये उन्होंने कहा है। राहुल गांधी जी का ऑफिस को तोड़फोड़ कर दी वायनाड के अंदर, जहाँ वो MP है केरला के अंदर। आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा, देखा होगा आपने, GTV ने चला दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा ऑफिस टूट-फूट हो गई, बच्चे हैं इनको माफ़ करो। उन्होंने चला दिया उदयपुर में जिन्होंने कत्ल किया है, उसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं बच्चे हैं इनको माफ़ कर देना चाहिए। पूरे देश में तो भयंकर आक्रोश से पूरा देश हिल गया उस घटना से। मैं खुद जाके आया हूँ, परिवार से मिलकर आया हूँ। राजस्थान हिल गया है, जगह जगह कस्बों में और सब जगह जुलूस निकल रहे हैं। शांति स्थापित करने में अपन कामयाब रहे, दोनों को अरेस्ट कर लिया, टाइम भी अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने। SOG ने काम शुरू कर दिया, अब NIA ने ले लिया काम, देखते हैं कितना जल्दी वो पूरा कोशिश करते हैं सजा दिलाने के लिए। आप बताइए कि इस प्रकार से नेशनल मीडिया ये कहे राहुल गांधी के नाम से
उदयपुर की घटना के बारे में कह रहे हैं बच्चे इनको माफ कर दो। आप सोच सकते हो किस लेवल पे जाके राजनीति देश की हो रही है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है। आपके 20 साल बाद में आप चर्चा करोगे, आपके बच्चे चर्चा करेंगे। वहाँ मीटिंग जब ERCP की हुई थी तब आप लोग आए थे यहाँ पर। ये इतिहास बनाने वाली मीटिंग है आज की मीटिंग। अब आपके ऊपर है, आप किस रूप में इसको इश्यू बनाओ अपने क्षेत्र के अंदर, किस रूप में इश्यू बनाओ, किस रूप में वही जनता को एहसास करवाओ कि कांग्रेस सरकार आने के बाद में इसको प्रायोरिटी टॉप में रखी है। ये नहीं है कि वसुंधरा जी ने योजना बनाई इसलिए अपन क्यों करें इसको, ये नहीं है कि भाव का भी अपन है। पिछली गवर्नमेंट की योजना, वसुंधरा जी की योजना एक दिन खराब हमने नहीं किया है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, पब्लिक तकलीफ क्यों पाए, ये सोच के हम लोगों ने लगभग 10,000 करोड़ में रखा अभी। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जो 6 तारीख की बैठक है उसकी तैयारी में आप लगे। हमारे मंत्री लोग और प्रभारी मंत्री विधायक साथी बहुत आप सब बैठे यहाँ पर, कृपा करके आप इसको इश्यू बढ़ाओ। और बाकी योजनाएं जो बजट में हमने पेश करी आप लोगों के लिए, चाहे वो चिरंजीव योजना हो, चाहे वो और कोई